सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल से आप लोग खैरियत से होंगे। तो जो आज का मेरा टॉपिक है वो रमज़ान के हवाले से ही है कि रमज़ान का सबसे अहम सबक हमारे लिए क्या है और रमज़ान का पूरा पूरा फ़ायदा हम कैसे उठा सकते हैं। रमज़ान शरीफ का आखिरी अशरा चल रहा है और ये आखिरी अशरा जो है वो पूरे रमज़ान का जो है वो खुलासा है। मुस्लिम की हदीस है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के अल्फाज हैं कि जब रमज़ान का आखिरी इशरा आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर जागते और अपने घर वालों को भी जगाते और नहायत कोशिश करते इबादत की, कमर और जो हिम्मत है वो बांध लेते। अल्लाह ताला हमें जिस इबादत की भी तौफीक अता फरमाता है तो ये इसका बहुत बड़ा हम पर इनाम होता है और हमें ये उम्मीद भी रखनी चाहिए कि अगर उसने हमें इस काबिल समझा है, सजदे करने की तौफीक दी है या रोज़ा रखने की तौफीक दी है, तो वो ये कबूल भी करेगा। क्योंकि अगर उसने कबूल ना करना होता तो हमें इस चीज़ की तौफीक भी ना देता। क्योंकि अल्लाह ताला इतना करीम है कि अगर वो अपनी तरफ अपने बंदे को बुलाता है तो उसे कभी भी धुतकारता नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला से ये उम्मीद रखनी चाहिए कि अगर हम नमाज रोज़ा जो है वो पढ़ रहे हैं, उसके अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दे दी है तो वो कबूल भी फरमाएगा। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए कि अगर नवाफिल और रोज़े की तौफीक दी है, ये बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन अगर इसके साथ साथ गुनाह भी चलते रहें तो ये बड़ी ख़तरनाक बात हो जाती है। क्योंकि नफली इबादत से भी ज़्यादा इस बात की अहमियत है कि इंसान जो है वो अपने आप को गुनाहों से बचाए। क्योंकि बार बार जो है कुरान पाक में जगह जगह अल्लाह ताला का इरशाद है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, कि ए ईमान वालो अल्लाह ताला से डरो। अल्लाह ताला से डरने का मतलब यह है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जिन कामों को नाजायज़ और हराम करार दिया है और जिनको करने से हमें मना किया है, हम उससे जो है वो बाज रहें और उनसे मना हो जाएं। और लिहाजा जितनी अहमियत और शौक़ इस बात को होता है कि रमज़ान का महीना आ गया है और हम नमाज़ें और नवाफिल ज़्यादा ज़ौक़ व शौक़ से अदा करें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करें और जो है वो अल्लाह ताला के साथ अपना ताल्लुक़ ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कर लें, तो उतना ही शौक़ हमें जो है वो इस बात का भी होना चाहिए कि हम अपने आप को जो है वो गुनाहों से बचाएं और जो है वो गुनाह करने वाले कामों से हर मुमकिन जो है वो बचने की कोशिश करें। इबादतों को ज़ोर शोर से कर रहे हैं तो दूसरी तरफ इस बात को भी ख्याल करना चाहिए कि हमने गुनाहों को छोड़ा है या नहीं। क्योंकि अगर हम गुनाहों को नहीं छोड़ेंगे तो इसकी मिसाल ऐसी ही है जैसे कि एक कमरा है, उसको हम गर्म करने के लिए हीटर या ठंडा करने के लिए एसी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम उसकी खिड़कियां और दरवाजे जो हैं वो बंद नहीं करते, तो उसको हीटर लगाने का या एसी लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस तरह अगर हम इबादतों और नेक अमाल के साथ साथ जो है वो गुनाहों को नहीं छोड़ रहे तो हमारे उन इबादतों का कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि अगर हम गुनाहों की खिड़कियां और दरवाजे बंद नहीं करेंगे तो हमारे जो नेक अमाल हैं वो भी ज़ाया हो जाएंगे। ये रमज़ान का आखिरी अशरा एतकाफ़ और ताक़रातों का जो है वो अशरा है और हमें इस बात की तरफ दावत दे रहा है कि अपने आप को गुनाहों से बचाने का जो है वो अहद कर लें। और यही रमज़ान का सबसे अहम सबक है कि अपने आप को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तकवा के करीब कर लें। इस माह मुबारक में जो रहमतों और बरकतों के दरवाज़े खुले हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और रमज़ान के बाद भी जो है वो अपने आप को वैसा ही रखें जैसा कि पूरा महीना जो हमारी एक प्रैक्टिस की जाती है। इमाम मालिक के बारे में है कि आप जो है वो मामूल के मुताबिक जो है मस्जिद नबवी में बैठे हदीस का दर्स दे रहे थे। इमाम मालिक जो हैं वो हदीस के रावी हैं बहुत बड़े और इनकी एक किताब है जो मोता इमाम मालिक है, इनसे मरवी है और मुस्तनद किताब है। तो जब आप बैठे हुए थे अपने तलबा को जो है वो दर्स दे रहे थे हदीस का, तो इतने में एक शख्स जो है वो दौड़ता हुआ आया और उसने कहा कि मदीने वालों आओ मैं तुम्हें हाथी दिखाऊं, बाहर एक हाथी आया है। क्योंकि मदीना में उससे पहले हाथी नहीं होते थे। चुनाचा तमाम तलबा जो हैं वो हाथी को देखने के लिए दौड़ पड़े, इमाम मालिक को छोड़कर चले गए स्वाय यहया बिन यहया लैसी के। इमाम मालिक ने इनसे कहा कि तुम इनके साथ क्यों नहीं गए, तुमने हाथी नहीं देखना? तो यहया ने कहा कि मैं शहर मदीना जो है वो इमाम मालिक को देखने आया हूँ, उनसे मिलने आया हूँ, मैं हाथी देखने नहीं आया। तो हम इस वाक़े पर गौर करें तो इस बात को पाएंगे कि वहाँ पर मौजूद जो लोग हैं उनमें सिर्फ एक शख्स जानता था कि वो किस मकसद के लिए जो है वो वहाँ पर आया है। इसलिए उसने अपनी जो है वो तवानाइयाँ दाएँ बाएँ सर्फ नहीं की, बल्कि वो अपने मकसद की तरफ ही लगा रहा। और तारीख़ में आता है कि इमाम यहया बिन लैसी जो हैं वो इमाम मालिक की मोता इमाम मालिक में जो है वो सबसे ज़्यादा जो हैं वो हदीसें रवायत करने वाले हैं और इनकी जो है हदीसें वो मुस्तनद भी हैं। जबकि बाकी जो लोग थे, जो तलबा उधर बैठे हुए थे, उनका तारीख़ में कहीं भी जिक्र मौजूद नहीं है। हमारे ज़माने में भी ऐसे ही बार बार हाथी
آتے رہتے ہیں لوگ، ان کو لاتے رہتے ہیں مگر مختلف شکلوں میں۔ خاص طور پر رمضان شریف میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جنہوں نے رمضان کو پا لیا، اپنا مقصد پا لیا اور رمضان کے ثمرات سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا لیا، اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو ہاتھی کے پیچھے ہیں، مطلب جیسے کہ مختلف ٹی وی چینلز ہیں، سیریلز ہیں، فلمیں وغیرہ رمضان سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ وقت کا ضیاع ہوتی ہیں۔ اسی ٹائم میں ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اس کی عبادتیں کریں اور رمضان کے ثمرات کا فائدہ اٹھائیں، اور اس چمک دمک کے پیچھے نہ دوڑیں جس کے پیچھے جو ہے وہ لوگوں کو لگایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ لمحے بہت قیمتی ہیں، ہمیں ان لمحوں کو جو ہے وہ پا لینا چاہیے، ان کی جو ہے برکتیں حاصل کر لینی چاہیے، ان طاق راتوں کی برکتیں حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان طاق راتوں کے صدقے جو ہے وہ ہماری تمام دنیاوی اور اخروی مشکلات جو ہیں وہ حل فرمائے۔